बाबा भी हमेशा मुझे यहाँ सेवा के कारण 2-3 दिन से ज़्यादा छुट्टी नहीं देता था, लेकिन अनायास ही बाबा ने स्वयं कहा, बेटी और आप मधुबन में रह जाओ, अभी आप बॉम्बे में कोई ज़रूरी कार्य न हो तो नहीं जाओ। मैंने कहा बाबा अभी कोई बॉम्बे में कोई विशेष कार्य यानी प्रोग्राम नहीं है, मैं रह सकती हूँ। तो पार्टी चली गई और मैं बाबा के पास रही। ये 17 तारीख की बात है और 18 सवेरे से बाबा मुझे अंगुली लेके ये चारों तरफ मधुबन घुमाता रहा। और रात को क्लास उसी दिन हमने कहा बाबा आज तो घर है और हम क्लास लेट न करके जल्दी करें। बाबा ने कहा हाँ बच्ची, भले जल्दी सब भोजन करो और बाबा जल्दी क्लास में सवेल में आएंगे। हमेशा क्लास 9 बजे रात को होता था और उसी दिन क्लास सवेरे रात को 8 बजे ही शुरू किया। बाबा 8 बजे क्लास में चले और 8:30 बजे बाबा वहाँ से मुरली पूरी करके और उठे। तो बात ये थी कि बाबा ने लास्ट में उसी वाणी के लास्ट में कहा, हे बच्चों, तुम्हें सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति रखने से ही तुम आगे ऊंच से ऊंच बन सकते हैं। ऐसे करके बाबा उठ करके, वैसे हमेशा से नहीं, उठ करके बाबा ने कहा अच्छा बच्चे नमस्ते विदाई। बाबा कभी विदाई शब्द नहीं बोलता था और ऐसे करके सब हम बच्चों से विदाई करके और अपने रूम में चले गए। तो जब रूम में चले गए तो हम कभी बाबा के रात के टाइम में रूम में जाते नहीं है, लेकिन अनायास ही हमें ख्याल आया कि मैं बाबा के पास रूम में जाके और हम गुड नाइट करके आती हूँ। तो मैं जब कमरे में गई तो बाबा अपने पलंग पर बैठा था। तो मैं जब कहा सामने खड़ी हुई तो बाबा कुछ बोला नहीं, हमें दृष्टि देता रहा। मैं समझती हूँ मिनट 2 के बाद बाबा, जैसे अब मैं ऐसे बैठी हूँ वैसे बाबा पलंग पर ऐसे टर्न हो करके बैठा, टांगे नीचे थी और मेरा सामने में हाथ पकड़ा। कुछ सेकंड ही कहूँगी, जैसे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, सेकंड के अंदर वो हाथ जो है वो लाइट होता गया। पकड़ा हुआ हाथ मेरा स्लोली लाइट होता गया और मैंने देखा कि बाबा के नैनों से एक लाइट यूं चली गई और लगे कि वो लाइट जैसे कि निकल कहाँ गई नहीं, लेकिन उस लाइट से बहुत बड़ी विल पावर्स मेरे में आती गई। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। बहुत बड़ी पावर्स, जिसको कहीं पावर्स कहो, ब्लेसिंग कहो, वो उस सेकंड के अंदर मुझे अनुभव होती गई। और परंतु मुझे ये नहीं ख्याल हो रहा था कि बाबा कोई व्यक्त से अव्यक्त। तो मैंने कुछ घड़ी के बाद जब कहा हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ने में नहीं आया। तो मैंने कहा बाबा, बाबा मुझे दृष्टि दे ही रहा था। तो मैंने कहा बाबा बाबा बाबा।
तो मुझे कोई आवाज़ तो आया नहीं। और इतने में ये सब समझे कि बाबा व्यक्त से अव्यक्त हो गए। परंतु मेरे पर्सनल में ये बिल्कुल फीलिंग नहीं हुई कि बाबा हमें कोई छोड़ गया। हमें लगा बाबा इस स्थूल वतन से और सूक्ष्म वतन में गए हैं और बाबा हमारे को दृष्टि दे रहा है और बाबा साथ है और बाबा प्रेजेंट है और बाबा साथ देता रहेगा और बाबा की ही सब कुछ शक्ति कार्य कर रही है। ये एक मुझे सूक्ष्म वरदानों के साथ शक्ति रूप में अनुभव होता रहा। फिर तो थोड़ी देर के बाद सबको ये मालूम हुआ कि बाबा अव्यक्त हुआ। वंडर ये था कि जब मैंने चारों तरफ फ़ोन किया कि बाबा के बच्चों को, क्योंकि दीदी भी बाहर थी, तो आप बाबा व्यक्त से अव्यक्त है, आप आओ। तो मैं फ़ोन जब कर रही हूँ तो भी मुझे अंदर से बिल्कुल नहीं फील था कि बाबा कोई छोड़ गए हैं। नहीं, बाबा साथ है, बाबा साथ रहेगा। सब बच्चे आओ बाबा के पास, आकर के बाबा से अपनी अपनी रूहानी शक्ति लियो, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा था। और उसी शक्ति से हमने सबको फ़ोन करके कहा कि मधुबन पहुंच जाओ, बाबा सभी का स्वागत करें।